हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इनोस टर्बो मशीनरी का यूनिट 3 हम पढ़ रहे थे वाटर टरबाइन। तो पार्ट 11 वाटर टरबाइन का ये हमारा यूनिट 3 में दो टॉपिक है एक्चुअली, वाटर टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन। तो वाटर टरबाइन का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, डेट इज़ कैप्लिन टरबाइन। हम कैप्लिन टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे और हमारा वाटर टरबाइन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हमारा स्टार्ट होगा इसी का सेकेंड पार्ट, डेट इज़ सेंट्रीफ्यूगल टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है। सो कैप्लिन टरबाइन दैट इज एक्सियल फ्लो मशीन। एक्सियल फ्लो टरबाइन आपका होता है जो एक्सियल फ्लो हो। ठीक है। इससे पहले रेडियल फ्लो हो रहा था और एंटरिंग जो था इनलेट रेडियल फ्लो था, तो हमारा उसे हमने बोला फ्रांसिस टरबाइन। बट यहाँ पे एक्सियल फ्लो होगा। एक्सियल फ्लो मशीन कौन कौन से होते हैं? दैट इज प्रोपेलर टरबाइन और कैप्लिन टरबाइन। ओके। नाउ इफ द वेन्स Now, if the vanes on the hub are fixed but adjustable, then the turbine is called as Kaplan turbine. ठीक है। ये देखो, ये आपका शाफ्ट लगा हुआ है, ये आपका हब है। इस हब में हमारा ये ब्लेड लगे हुए हैं। ठीक है। और ये ब्लेड आप देख रहे हो, ये सर्कल दिख रहा है, इस पे इस सर्कल पे हमारा ये ब्लेड कनेक्ट है। अब ये ब्लेड जो सर्कल के कारण ये जो ब्लेड है एडजस्टेबल है। आप चाहो तो इसे शेप चेंज कर सकते हो, उसका मतलब इसको थोड़ा कर्व इसका चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गवर्निंग। ठीक है। गवर्नर के थ्रू आप इसका जो है इसका टिल्टिंग एंगल चेंज कर सकते हो। ठीक। तो आप YouTube पे सर्च मार के देखना कैप्लिन टरबाइन का, तो आपको दिख जाएगा कैसे ये हमारा इसको ये टिल्ट होता है, यहाँ कैसे एडजस्टेबल, ये जो हमारा एडजस्टेबल वेन है ये कैसे एडजस्टेबल है, कैसे जो जितना चाहे उतने डिग्री पे हम इसे टर्न कर सकते हैं ताकि स्पीड हमें उसका एरोडायनेमिक नेचर अच्छा जैसा चाहे वैसा बने। ठीक है। तो आप इसको एक बार यूट्यूब पे देखना, आपको कोई एनिमेटेड वीडियो मिल जाए तो काफ़ी अच्छा पसंद आएगा। ठीक है। सो इफ़ द वेन्स ऑन द हब आर फिक्स्ड बट एडजस्टेबल देन द टरबाइन इज कॉल्ड कैप्लिन टरबाइन। अगर आपका ब्लेड जो है हमारे हब से फिक्स्ड है और एडजस्टेबल है, दिस मीन्स वो हमारा कैप्लिन टरबाइन है। और हब पे हमारा फिक्स्ड है बट वो एडजस्टेबल नहीं है, तब वो कौन सा टरबाइन होगा? तब वो प्रोपेलर टरबाइन होगा। ये टर्म याद रखना। ठीक है। नाउ इट इज सुटेबल फॉर लो हेड। हमारा जो कैप्लिन टरबाइन होता है इट इज लो हेड पे काम करता है। दैट इज़ 2.5 मीटर से 50 मीटर के अंदर अगर है तो उस हेड पे हमारा काम करेगा। एंड हैविंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। कैप्लिन टरबाइन के लिए हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है ताकि उसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा हो। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड इज़ इन रेंज ऑफ 255 to 860 RPM। समझे? नाउ इट इज़ डेवलप्ड बाई वी कैप्लन ऑन ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर एंड द कंपोनेंट ऑफ टरबाइन इज सिमिलर टू द फ्रांसिस टरबाइन। जो देखो ये यहाँ पे एक ड्राफ्ट ट्यूब लगा हुआ है, देख रहे हो ड्राफ्ट ट्यूब। बाकी जो भी इक्विपमेंट हैं हम देखें फ्रांसिस टरबाइन में, जैसे हम इससे पहले लेक्चर में देखे थे, जो कंपोनेंट वहाँ था सेम टू सेम यहाँ भी वही सब कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। नाउ डिज़ाइन पैरामीटर ऑफ कैप्लिन टरबाइन। अब कैप्लिन टरबाइन के हम लोग डिज़ाइन पैरामीटर देखते हैं कैसे डिज़ाइन करेंगे। नाउ Q इज़ द डिस्चार्ज थ्रू द रनर। Q क्या है हमारा? डिस्चार्ज थ्रू द रनर। देयरफॉर Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया इट इज़ π/4 d0 स्क्वायर माइनस dB स्क्वायर into VF1, where d0 is the outer diameter of runner and dB is the diameter of hub. याद रखना, d0 is the outer diameter of runner and dB is the diameter of hub, and u1 is equal to u2, that is peripheral velocity at inlet and exit, that is pi d0 n upon 60. Okay. Now VF1 is equal to VF2, velocity of flow at inlet and exit. In Kaplan turbine, velocity of flow at inlet is equal to velocity of flow at exit. Therefore VF1 is equal to VF2. Now हमने यहाँ पे चार डायग्राम बनाया, वेलोसिटी डायग्राम बनाया है चार कैप्लिन टरबाइन का। तो पहला जो हमारा ये डायग्राम है किसके लिए है? इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर आउटर डायमीटर के लिए। तो ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है फॉर आउटलेट डायमीटर। ये है हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर इनर हब डायमीटर का। ये है हमारा आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर आउटर डायमीटर एंड दिस इज द आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर द इनर और हब डायमीटर के लिए। ठीक है। तो ये डायग्राम को समझने के लिए हमें कुछ आगे थ्योरी पढ़ना होगा, फिर हम इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ला रहा हूँ आपके सामने। नाउ कैलकुलेशन ऑफ रनर इनलेट एंगल β1, रनर इनलेट एंगल। ठीक है। अब ध्यान देना, ये हमारा α1 और ये हमारा β1। तो VR1 जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से हमारा इनलेट हो रहा है। V1 दिस इज़ VR1 एंड VF, ये हमारा इनलेट ट्रायंगल है
और ये हमारा आउटलेट एंगल है। तो बीटा 1 क्या है हमारा इनलेट एंगल। देयरफॉर हियर कैलकुलेशन फॉर रनर इनलेट एंगल दैट इज बीटा 1 कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ईटा एच क्या होता है VW1U1 अपॉन GH। देयरफॉर VW1U1 इज इक्वल टू NHGH, ठीक है। और फॉर आउटलेट और हब के लिए VW1 नॉट, हियर V1 नॉट और U नॉट मीन्स ये क्या है हमारा U1 नॉट, ये है आउटर डायामीटर और द टिप डायामीटर के लिए, और VW1H और UH क्या है हब डायामीटर के लिए, ठीक है। नाउ U नॉट इज a peripheral velocity of a runner that is tip diameter that is pi d naught n upon 60 and UH is the peripheral velocity of a runner that is hub diameter के लिए that is pi dh n upon 60। d naught outer diameter के लिए velocity at inlet and that is dh क्या है that is हब डायमीटर के लिए हमारा वेन वेलोसिटी। नाउ VW2 नॉट क्या है विल वेलोसिटी एट एग्जिट फॉर टिप डायमीटर 0, ठीक है। VW2H क्या है विल वेलोसिटी एट एग्जिट हब डायमीटर दैट इज 0। Therefore, runner inlet angle corresponding to tip diameter, figure A. From figure A, runner inlet angle that is tan 180 minus beta 1। फिगर देखें, tan 180 minus beta 1 करोगे तो आपको ये एंगल मिलेगा। ये 180 में से बीटा 1 माइनस करोगे तो ये एंगल मिलेगा। तो ये एंगल हमारा क्या है एक्चुअली में, दैट इज रनर इनलेट एंगल। तो रनर इनलेट एंगल tan 180 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू VF अपॉन U नॉट माइनस VW नॉट, ठीक है। फ्रॉम दिस फिगर tan दिस इज इक्वल टू VF अपॉन दिस, ये U नॉट में से VW1 नॉट को माइनस कर दीजिए, ठीक है। एंड रनर इनलेट एंगल करस्पॉन्डिंग टू हब डायमीटर मीन्स ये टोटल ये बीटा 1 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 180 माइनस बीटा 1। तो क्या हो जाएगा tan 180 माइनस बीटा 1 फॉर हब डायमीटर के लिए VF अपॉन UH माइनस VW1H क्या हो जाएगा, tan 180 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू VF अपॉन UH VW1H फॉर हब डायमीटर के लिए, ठीक है। रनर इनलेट एंगल निकल गया और रनर इनलेट एंगल टिप डायमीटर के लिए भी निकल गया और रनर इनलेट एंगल हमारा हब डायमीटर के लिए भी निकल गया। नाउ अगला है हमारा कैलकुलेशन ऑफ रनर आउटलेट एंगल। इससे पहले हमने रनर इनलेट एंगल कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पे हम रनर इनलेट एंगल में यहाँ पे बीटा 1 है, बीटा 1 हमारा क्या है इनलेट एंगल। तो अगर हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ हैं, VF है, U नॉट है, VW1 नॉट है, ये सब हैं, वेयर U नॉट कैसे कैलकुलेट होगा, U नॉट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। VW1 नॉट कैसे कैलकुलेट होगा, VW1 नॉट हमारा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, ठीक है। इस फार्मूले से VW1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे एक्चुअल में कैलकुलेट हमारा होगा, ठीक। तो इससे पूरा वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद बीटा 1 को एक तरफ रखिए, tan इनवर्स हमारा आंसर वो हमारा इनलेट एंगल निकल जाएगा। ना जब हम आउटलेट एंगल बीटा 2 कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम आउटलेट फिगर का हेल्प लेंगे। नाउ रनर आउटलेट एंगल करस्पॉन्डिंग टू टिप डायमीटर, तो हम कौन सा फिगर का यूज़ करेंगे, दैट इज दिस आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर आउटर डायमीटर के लिए क्या चाहिए हमें, बीटा 2। तो बीटा 2 कितना हो जाएगा, इट इज़ बीटा 2 tan बीटा 2 इज इक्वल टू VF जो कि V2 के इक्वल है VF अपॉन U नॉट हो जाएगा। देयरफॉर tan बीटा 2 इज इक्वल टू VF अपॉन U नॉट, ओके। और VF इज इक्वल टू V2, ओके। नाउ रनर आउटलेट एंगल करस्पॉन्डिंग टू हब डायमीटर उसके लिए फिगर दिस आउटर वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर इनर और हब डायमीटर क्या हो जाएगा, बीटा 2 tan बीटा 2 इज इक्वल टू VF अपॉन UH। तो VF अपॉन UH ये आउटलेट एंगल इससे निकल जाएगा, VF जो कि हमारा V2 के इक्वल होगा, ठीक है। UH क्या है, UH कैसे निकलेगा, UH हम इस फार्मूले से निकालेंगे पाई DH n अपॉन 60 से, ओके। तो इतना फ्रांसिस टरबाइन में हमारा मेन इतना ही कुछ था। तो आपको मेन वेलोसिटी ट्रायंगल समझ में आना चाहिए, हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल डायमीटर के लिए, इनर वेलोसिटी ट्रायंगल हाफ डायमीटर के लिए, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर आउटर डाया के लिए, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर इनर हाफ डायमीटर के लिए वेलोसिटी डायग्राम बनता कैसे है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो
आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होंगे। अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वाटर टरबाइन पे आप न्यूमेरिकल लगाएं, ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएं, कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाएं, सब कुछ ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।